जय हिंद दोस्तों। आज हम आपसे चर्चा करेंगे राजयोग के बारे में। राजयोग अष्टांग योग का एक पैकेज है। राजमार्ग का अर्थ है आम रास्ता, वह रास्ता जिस पर होकर हर कोई चल सके। राजयोग का भी ऐसा ही तात्पर्य है, जिस योग की साधना हर कोई कर सके, सरलता पूर्वक प्रगति कर सके। महर्षि पतंजलि निर्देशित राजयोग के 8 अंग हैं, जो इस प्रकार है। यम, सभी प्राणियों के साथ किए जाने वाले व्यावहारिक जीवन को यमों द्वारा सात्विक व दिव्य बनाना होता है। यम 5 है। पहला, सत्य। बात को ज्यों का त्यों कह देना सत्य नहीं है, वरन जिसमें प्राणियों का अधिक हित होता हो वही सत्य है। अस्तेय, अस्तेय का वास्तविक तात्पर्य है अपना वास्तविक हक खाना। विचार कीजिए, इस वस्तु पर मेरा धर्मपूर्वक हक है। इसमें किसी दूसरे का भाग तो नहीं, अधिक तो नहीं ले रहे हैं, कर्तव्य में कमी तो नहीं, जिनको चाहिए दिए बिना तो नहीं ले रहे हैं, आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। अहिंसा, अहिंसा का तात्पर्य है द्वेष रहित होना, प्रेम की पूजा, मृत्यु से विचलित न होना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और काया से समस्त इंद्रियों का संयम। अपरिग्रह, आवश्यक चीजों का संग्रह और अनावश्यक चीजों का संग्रह न करना अपरिग्रह है। अब दूसरा स्टेप आता है नियम। अपने शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण से संबंध रखने वाले व्यावहारिक विषयों को सात्विक, पवित्र व दिव्य बनाना नियम कहलाता है। नियम 5 है। पहला है शौच, शरीर, वस्त्र, मकान एवं उपयोग में आ रही सामग्री को स्वच्छ पवित्र रखना। जल से शरीर की, सत्य से मन की शुद्धि होती है। संतोष, भली बुरी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना संतोष का तात्पर्य है। तप, सदुद्देश्य के लिए कष्ट सहना तपस्या है, तप है। स्वाध्याय, अपने बारे में पढ़ना। स्वाध्याय के योग्य मनोभूमि तैयार करने के लिए सद्ग्रंथों का अवलोकन बहुत ही आवश्यक है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को धारण करना, मित्र की तरह सलाह लेना, अंतरात्मा से सदैव योग्य, उचित एवं लाभदायक उत्तर मिलता है। तीसरा चरण है आसन। आसन का सर्वप्रथम उद्देश्य तो स्थिर होकर कुछ घंटे बैठ सकने का अभ्यास है। दूसरा उद्देश्य शारीरिक अंगों और नस नाड़ियों का ऐसा व्यायाम करना है जिससे उनके दोष निकलकर कार्यक्षमता की वृद्धि हो सके। चौथा चरण है प्राणायाम। यम नियमों द्वारा अंतः चेतना की सफाई के साथ साथ शरीर व मन को बलवान बनाने के लिए आसन, प्राणायाम की क्रिया संपन्न की जाती है। प्रत्याहार, यह 5वां अंग है। प्रत्याहार का अर्थ है उगलना, अपने कुविचारों, कुसंस्कारों, दुस्वभावों, दुर्गुणों को निकाल बाहर करना। महान संपदा के स्वागतार्थ योग्य मनोभूमि का निर्माण। आँख आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती है, उनको वहाँ से रोकना और इष्ट साधन में लगाना प्रत्याहार है। धारणा, धारणा का तात्पर्य उस प्रकार के विश्वास से के धारण करने से है जिनके द्वारा मनोवांछित स्थिति प्राप्त होती है। ध्यान, यह अष्टांग योग का 7वां अंग है। ध्यान का तात्पर्य चिंतन को एक ही प्रवाह में बहने देना, उसे अस्त व्यस्त उड़ानों में भटकने से रोकना। किसी एक ही लक्ष्य पर कुछ समय विचार करना, नियत विषय में अधिकाधिक मनोयोग के साथ जुट जाना, तन्मय हो जाना, सारी सुध बुध भुलाकर
उसी में निमग्न हो जाना ध्यान है। अंतिम अंग है समाधि। जब किसी बात पर भली प्रकार निर्विकल्प रूप से चित्त जम जाता है, तब उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। इस स्थिति में विकारी मन अपनी सारी चंचलता के साथ एक गाढ़ी निद्रा में चला जाता है। इस तरह से मित्रों, राजयोग के 8 अंगों का हमने संक्षेप में परिचय पाया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।